निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे बिना जल एवं अन्न ग्रहण किए रखा जाता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 6 जून 2025 को मनाई जाएगी, जबकि वैष्णव भक्त इसे 7 जून 2025 को मनाएंगे। निर्जला एकादशी व्रत विधि। स्नान एवं संकल्प। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगाजल से घर को शुद्ध करें। पूजा की तैयारी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पर स्थापित करें। पूजन सामग्री फूल, पंचामृत, तुलसी दल, फल और सूखे मेवे अर्पित करें। मंत्र जाप एवं पाठ। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु स्तोत्र, गीता का पाठ करें और अंत में आरती करें। व्रत का पालन। पूरे दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए व्रत रखें। यह व्रत अत्यंत कठिन होता है, इसलिए इसे रखने से पहले शारीरिक स्थिति का ध्यान रखें। व्रत पारण। अगले दिन 7 जून 2025 को दोपहर के 1:44 से शाम के 4:31 के बीच व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी का महत्व। यह व्रत सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इसे करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरीर को डिटॉक्स करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक होता है। यदि आप इस व्रत को रखने की योजना बना रहे हैं तो इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करें। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में पांडवों के भाई भीमसेन को भोजन के प्रति अत्यधिक प्रेम था। उनके सभी भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती नियमित रूप से एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन को बिना भोजन के रहना कठिन लगता था। भीमसेन ने इस चिंता को लेकर महर्षि वेद व्यास से सलाह ली। उन्होंने कहा, हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। मेरा पेट अग्नि के समान है, जो अधिक भोजन से ही शांत होता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं व्रत का पुण्य भी पा सकूं और भूखा भी न रहूं। महर्षि वेद व्यास ने उत्तर दिया, हे भीम, यदि तुम पूरे वर्ष केवल एक व्रत करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर उपवास करो। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना जल के व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीमसेन ने साहसपूर्वक इस कठिन व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से वे अचेत हो गए। तब उन्हें गंगाजल, तुलसी चरणामृत और प्रसाद देकर होश में लाया गया। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। निर्जला एकादशी के दिन कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान किए जाते हैं, जो भक्तों को आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अनुष्ठान दिए गए हैं। निर्जला एकादशी के विशेष अनुष्ठान। संध्यावंदनम। दशमी तिथि की संध्या पर इस अनुष्ठान की शुरुआत होती है। इसमें भक्त स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। पूजा एवं आराधना। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। भक्त तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप और पंचामृत अर्पित करते हैं। विष्णु सहस्रनाम पाठ। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। दान पुण्य। इस दिन अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से जल कलश और गोदान का महत्व अधिक होता है। रात्रि जागरण। भक्त इस दिन रात्रि जागरण करते हैं और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में संलग्न रहते हैं।
इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत पारण द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना और जरूरतमंदों को अन्नजल दान करना शुभ माना जाता है। इन अनुष्ठानों का पालन करने से भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है।